आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर एक शख्स ने फर्जी दूतावास खोलकर लोगों के साथ लंबे समय से ठगी की। अब ठीक ऐसा ही मामला नोएडा से सामने आ चुका है, जहां 6 लोगों ने मिलकर फर्जी थाना खोला है और लोगों से ठगी करके मोटी रकम अभी तक वसूलते आए हैं। पूरा मामला है क्या, खुलासा कैसे हुआ, देखिए रिपोर्ट में। सोचिए, आप अपने इलाके में किसी बड़े सरकारी दफ्तर के बाहर जाते हैं, यहाँ तख्ती पर लिखा है इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। अंदर लोग वर्दी में बैठे हैं, मुहर स्टैंप लगातार लग रही है और आपको भरोसा है कि यहाँ सब कुछ असली है। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि ये सब फर्जी है, हकीकत कुछ और है। दरअसल नोएडा पुलिस ने एक ऐसे ही फर्जी पुलिस स्टेशन का पर्दाफाश किया है। यहाँ बैठकर 6 नटवर लाल सरकारी अफसर बनकर लोगों से मोटी मोटी रकम वसूल रहे थे। ये मामला नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र का है। यहाँ आरोपियों ने बकायदा एक ऑफिस खोला था, जिसका नाम रखा था इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। दफ्तर के बाहर और अंदर दोनों जगह सरकारी तर्ज का माहौल बनाया गया था और कर्मचारियों के रूप में ऐसे लोग थे जो खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताते थे और वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। भ्रामक पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश किया गया। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह लोग कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके खुद को एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंटिटी के रूप में खुद को दर्शाते थे और इस तरह के स्टैम्प्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कूट रचित दस्तावेज से खुद को एक प्राधिकृत संस्था बताकर यह लोग लोगों के साथ छल और ठगी करते थे। जांच के बाद इन आरोपियों के पास से फर्जी डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, पासबुक और चेकबुक बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने अब आरोपियों के नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की जांच भी शुरू कर दी है। ये मामला सिर्फ ठगी का नहीं है, बल्कि लोगों के भरोसे से खिलवाड़ का है। जब नकली पुलिस स्टेशन और फर्जी जांच एजेंसियां इस तरह खुलेआम चलने लगे तो आम आदमी कैसे तय करे कि कौन असली है और नकली कौन। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े गैंग को बेनकाब जरूर कर दिया है, लेकिन ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि ऐसे नटवरलालों पर पूरी तरीके से लगाम लगाने के लिए सिस्टम को और सख्त कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर एक शख्स ने फर्जी दूतावास खोलकर लोगों के साथ लंबे समय से ठगी की। अब ठीक ऐसा ही मामला नोएडा से सामने आ चुका है, जहां 6 लोगों ने मिलकर फर्जी थाना खोला है और लोगों से ठगी करके मोटी रकम अभी तक वसूलते आए हैं। पूरा मामला है क्या, खुलासा कैसे हुआ, देखिए रिपोर्ट में। सोचिए, आप अपने इलाके में किसी बड़े सरकारी दफ्तर के बाहर जाते हैं, यहाँ तख्ती पर लिखा है इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। अंदर लोग वर्दी में बैठे हैं, मुहर स्टैंप लगातार लग रही है और आपको भरोसा है कि यहाँ सब कुछ असली है। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि ये सब फर्जी है, हकीकत कुछ और है। दरअसल नोएडा पुलिस ने एक ऐसे ही फर्जी पुलिस स्टेशन का पर्दाफाश किया है। यहाँ बैठकर 6 नटवर लाल सरकारी अफसर बनकर लोगों से मोटी मोटी रकम वसूल रहे थे। ये मामला नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र का है। यहाँ आरोपियों ने बकायदा एक ऑफिस खोला था, जिसका नाम रखा था इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। दफ्तर के बाहर और अंदर दोनों जगह सरकारी तर्ज का माहौल बनाया गया था और कर्मचारियों के रूप में ऐसे लोग थे जो खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताते थे और वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। भ्रामक पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश किया गया। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह लोग कूट रचित
दस्तावेजों का प्रयोग करके खुद को एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंटिटी के रूप में खुद को दर्शाते थे और इस तरह के स्टैम्प्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कूट रचित दस्तावेज से खुद को एक प्राधिकृत संस्था बताकर यह लोग लोगों के साथ छल और ठगी करते थे। जांच के बाद इन आरोपियों के पास से फर्जी डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, पासबुक और चेकबुक बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने अब आरोपियों के नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की जांच भी शुरू कर दी है। ये मामला सिर्फ ठगी का नहीं है, बल्कि लोगों के भरोसे से खिलवाड़ का है। जब नकली पुलिस स्टेशन और फर्जी जांच एजेंसियां इस तरह खुलेआम चलने लगे तो आम आदमी कैसे तय करे कि कौन असली है और नकली कौन। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े गैंग को बेनकाब जरूर कर दिया है, लेकिन ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि ऐसे नटवरलालों पर पूरी तरीके से लगाम लगाने के लिए सिस्टम को और सख्त कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर एक शख्स ने फर्जी दूतावास खोलकर लोगों के साथ लंबे समय से ठगी की। अब ठीक ऐसा ही मामला नोएडा से सामने आ चुका है, जहां 6 लोगों ने मिलकर फर्जी थाना खोला है और लोगों से ठगी करके मोटी रकम अभी तक वसूलते आए हैं। पूरा मामला है क्या, खुलासा कैसे हुआ, देखिए रिपोर्ट में। सोचिए, आप अपने इलाके में किसी बड़े सरकारी दफ्तर के बाहर जाते हैं, यहाँ तख्ती पर लिखा है इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। अंदर लोग वर्दी में बैठे हैं, मुहर स्टैंप लगातार लग रही है और आपको भरोसा है कि यहाँ सब कुछ असली है। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि ये सब फर्जी है, हकीकत कुछ और है। दरअसल नोएडा पुलिस ने एक ऐसे ही फर्जी पुलिस स्टेशन का पर्दाफाश किया है। यहाँ बैठकर 6 नटवरलाल सरकारी अफसर बनकर लोगों से मोटी मोटी रकम वसूल रहे थे। ये मामला नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र का है। यहाँ आरोपियों ने बकायदा एक ऑफिस खोला था, जिसका नाम रखा था इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। दफ्तर के बाहर और अंदर दोनों जगह सरकारी तर्ज का माहौल बनाया गया था और कर्मचारियों के रूप में ऐसे लोग थे जो खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताते थे और वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। भ्रामक पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश किया गया। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह लोग कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके खुद को एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंटिटी के रूप में खुद को दर्शाते थे और इस तरह के स्टैम्प्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कूट रचित दस्तावेज से खुद को एक प्राधिकृत संस्था बताकर यह लोग लोगों के साथ छल और ठगी करते थे। जांच के बाद इन आरोपियों के पास से फर्जी डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, पासबुक और चेकबुक बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने अब आरोपियों के नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की जांच भी शुरू कर दी है। ये मामला सिर्फ ठगी का नहीं है, बल्कि लोगों के भरोसे से खिलवाड़ का है। जब नकली पुलिस स्टेशन और फर्जी जांच एजेंसियां इस तरह खुलेआम चलने लगे तो आम आदमी कैसे तय करे कि कौन असली है और नकली कौन। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े गैंग को बेनकाब जरूर कर दिया है, लेकिन ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि ऐसे नटवरलालों पर पूरी तरीके से लगाम लगाने के लिए सिस्टम को और सख्त कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।